सबसे पहले स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली संख्या 5.3 सवाल नंबर 6 को हल कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 में हमें यहाँ पे दिया गया है कि निम्न संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और बाद में हमें उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो जैसे हमने सवाल नंबर 5 हल किया था, उस सवाल और इस सवाल में डिफरेंस इतने हैं कि वहाँ पर हम एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किसी एक संख्या की गुणा कर रहे थे, यहाँ पे हमें करना है भाग। बाकी जो प्रोसेस है सिमिलर रहेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे हमें दिया गया सबसे पहले 252, गुणा करना हो चाहे भाग करना हो, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है। जैसे 252 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1 हासिल 12, 2 छिंग 12। जब तक 2 का जा रहा है हम चलता 2 का भाग चलता रहेगा, 2 छिंग 12, 2 तिया 6। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि अंत का इकाई का अंक हमें पता चल जाता है। अगर विषम है तो 2 का नहीं जाएगा क्योंकि 2 खुद सम संख्या है। तो अब हमारे पास क्या है, 2 के बाद 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, फिर 3 का जा रहा है 3 7 21, अब 7 का जा रहा है समाप्त। अब हमें क्या करना है इस सवाल में, सिंपल सी एक ही चीज़ है कि जिस भी संख्या जिसका जोड़ा बन गया है उसे ठीक, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था पिछली बार हम उसी संख्या की गुणा कर देते थे, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा उसका हमें क्या करना है, भाग देना है। तो भाग लगा देंगे हम। 7 का नहीं बना क्योंकि 2 और 3 का जोड़ा तो बन गया, तो 7 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 7 या 21, 4 हासिल गई यानी 42, 7 छिंग 42 यानी 36। 36 वो पूर्ण संख्या है और उसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। कैसे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमारी संख्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। हम क्या करेंगे, जिस संख्या का भाग लगाना है, जिसका जोड़ा नहीं बना उसका हम भाग लगा देंगे, तो बची हुई संख्या में जोड़े संख्या आएगी। 2 से 1 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, और 3 से 1 3 आ जाएगा बाहर, तो 2 तिया 6 ही आने वाला। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। बस आपको यही लिखना है वहाँ पर कि जो संख्या हमें दी गई है 252 को किससे भाग कर रहे थे हम, 7 से, क्योंकि जिसका जोड़ा नहीं बना उसी से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और जो उत्तर आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, भाग यहीं कर दिया मैंने 36, उसका वर्गमूल आ जाएगा 6, क्योंकि हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। इसी प्रकार से हम आगे के सवाल को हल करेंगे, जो कि हमें दिया गया है 2925। सवाल नंबर बड़ा नज़र आ रहा होगा पर सवाल उतना ही आसान है। सबसे पहले विषम संख्या है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का हम ट्राई कर लेते हैं, अगर जाता है तो लगा देंगे, नहीं जाएगा तो फिर आगे चलेंगे हम अभाज्य संख्याओं में। तो देखिए 3 निम 27, बच गया 2 22, 3 7 21, बच गया 1, 3 5 15, फिर 3 के जा रहे तो लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 1 हासिल 3 5 15। अब 3 का जा रहा है, 3 2 5 है, 5 10, नहीं 3 का नहीं जाएगा, 4 है भाज्य है नहीं, 5 है, 5 का चला जाएगा क्योंकि अंत में 5 है ना, लगा के आप देख सकते हो, 5 छंग 30, 55 25। फिर जा रहा है 5 का 13 बार और फिर जा रहा है 13 का 1 बार। तो जोड़ा किसका नहीं बना है, 13 का नहीं बना है, ठीक है। तो इसी को हम लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप इस सवाल को हल करने के तरीका ये भी यूज़ कर सकते हैं, पहले भाग कर लो। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो इसको हम और भी सरल लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 2925, इतना हमें क्लियर हो गया कि भाग किसका लगाना, 13 का। आपको मुश्किल लग रहा है तो चलो आसान करते हैं। इसके कितने टुकड़े आए, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 और गुणा में 13, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम, ये रे। फिर हमें क्या करना है, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसका ही हम भाग लगाएंगे। बराबर है मतलब दोनों तरफ लगा रहे हैं,
क्योंकि इसमें लगा लो या इसमें लगा लो एक ही बात है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था डिवाइड करना, वैसे आसान ही है पर हम ऐसे बताते हैं आपको। 13 से 13 चला गया, ठीक है। अब हम ये एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है। ये संख्याएं हैं, हमें पता है इनका पेयर बनाना है हमें। तो पेयर कैसे बनेगा, 3 के एक पेयर से एक 3 बाहर आएगा, 5 से आएगा एक 5 बाहर, यानी 3 5 15। यानी हमें पता है कि यहाँ पे जो भी भाग लगाओगे वो 15 का वर्ग आएगा, ठीक है। तो 15 का वर्ग कैसे आएगा, 15 का वर्ग तो 225 होता है। यानी इसका मतलब 13 का में 2925 में 13 का भाग लगाएंगे तो 225 आएगा। कैसे आप लगा के देख सकते हैं, 13 दूना 26, 3 हासिल बचेगी, फिर 13 दूना 26, 6 हासिल बचेगी 65, 13 5 65। हल कैसे भी कर सकते हैं आप, वही लिखना है, संख्या जो चेंज होती रहेगी। 2925 है में किससे भाग किया था, 13 से भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और उसका वर्गमूल पूछा गया है तो वर्गमूल ये रहा 15। इस प्रकार से इन सवालों को हमें आगे हल करना है। आगे देखते हैं हम इसी में सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 396। चलिए शुरू करते हैं। 2 से 2 एक कम 2, 2 निम 18, 2 8 16, 2 निम 18, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एक कम 3 एक कम 11 एक कम 11। चलो फटाफट बन गया। 396 डिवाइडेड बाई किसका जोड़ा नहीं बना है, 11 का नहीं बना है। सामने होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 11। 11 से 11 कट गया, इससे आएगा 2 से 1 कॉमन 2, 3 से आएगा 1 3, 2 तिया 6, मतलब यहाँ पे आएगा 36 भाग आया देख लो। 11 तिया 33 बच गया 3 बच सॉरी 6 66, 11 6 66 खत्म बात। यानी 396 को 11 से भाग देने पर पूर्ण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, और वर्गमूल ये रहा। देखिए आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 जो आगे हमें संख्या दी गई है वो हमें दी गई है 2645। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड तो नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी विषम संख्या है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा 3 से। 2 और 6 8 4 12 5 17, नहीं 17 में 3 का नहीं जा रहा, मतलब पूरे में नहीं जाएगा। 4 अभाज्य है नहीं, 5 में चला जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 या 0 हो तो 5 से डिवाइड चला जाता है, अदरवाइज आप भाग लगा के देख सकते हो। 25 25 बच गया 1, 5 दूना 10 बच गया 4, 5 नहीं 45। अब 529 तो 23 का होता है, 23 खुद अभाज्य संख्या है, इतना तो हमें ही पता है। तो यानी कि 23 का तो जोड़ा बन गया, 5 का नहीं बना है। यानी 2645 डिवाइडेड बाई 5 आंसर हो गया 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 5 गया तो 23 एक बार उतरेगा, 23 का होता है 529, यानी कि इसका भाग लगाओ 529 ही आने वाला है। आसान भाषा में आसान, अरे वो लाइन लिखनी रह गई। चलो अब तो आपको समझ आ गया है, को 5 से भाग करेंगे, भाग देंगे, आगे पता चल गया आपको क्या लिखना है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये इतना काम आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। सवाल नंबर 5 2800, बहुत बढ़िया। देखो 2 एकम 2 चौके 0 0, 2 साते 0 0, 2 तिया 6, 2 5 10 0, 2 एकम 2 साते 2 5। अब नहीं जाएगा 2 का भाग, अब किसका जा रहा है, 3 का। 7 1 8 5 13, नहीं 3 का भी नहीं जाएगा, 4 जाएगा नहीं, 5 5 तिया 5 25, 5 साते और 7। देखो इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका नहीं बना, तो 2800 डिवाइडेड बाई 7
और 2 × 2 × अरे ये क्यों इतना लंबा कर रहे हैं, सीधा हो गया ना, ये तो बड़ा सिंपल है, 7 चौक 28 0 0। और ये किसका होता है, 20 का। अदरवाइज देख लो, इससे एक कॉमन 2 आ गया, इससे एक कॉमन 2 आ गया, इससे कॉमन 5 आ गया कॉमन, तो आ गया 2 दूना 4, 4 5 20, और 400 वर्गमूल 20 का ही तो होता है। ठीक है, 400 का वर्गमूल 20 ही तो होता है, तो हम लिख देंगे 2800 में किसका भाग देना है, 7 का भाग देंगे, और वर्गमूल ये रहा। आगे 6 नंबर सवाल 1620। 2 8 16, 2 एकम 2 0, 2 चौके 0, 2 पाँचे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पाँचे 15, 3 चौक 12, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। देखो 2 का बन गया जोड़ा, 3 का बन गया, 3 का बन गया, 5 का नहीं बना, यानी कि 1620 में किसका भाग देना है, 5 का। अब भाग ही लगा दो, कितना समय खराब करने का कोई मतलब तो बनता है नहीं। 5 तिया 15, 1 हासिल, 5 दूना 10, क्या हुआ, 5 तिया 15, 1 हासिल 12, 5 दूना 10, 2 5 चौक 20, 324 किसका वर्गमूल होता है, 18 का। देख लो 2 कॉमन, 3 कॉमन, 3 कॉमन, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, खत्म। तो 1620 में 5 का भाग देंगे। क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 नंबर, सॉरी 7, ये वैसे नहीं है एक्चुअली, इसके 6 ही क्वेश्चन थे। अब हम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है कि एक विद्यालय है, और उसमें कक्षा 8 है। उसके जो सभी विद्यार्थी है ना, ने किसी भी प्रधानमंत्री राहत कोष है, यानी कि पीएम जो फंड है, उसमें 2401 रुपये दान किए। ठीक है, चैरिटी की है भाई। ठीक है, अब सवाल ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दिए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो आपको सिर्फ कक्षा के विद्यार्थी बताने हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, आपको टोटल रुपए कितने दिए गए वो पता है। आपको ये नहीं पता कि प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने रुपए दिए और विद्यार्थी है कितने, और हमें विद्यार्थियों की संख्या तो बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत होती है मानने से, क्योंकि पता तो हमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली रुपए के अलावा। तो हमने माना जो हमें पूछा है भाई, कक्षा में कुल विद्यार्थी है ना, नहीं पता जी, तो x विद्यार्थी मान लिया। अब प्रत्येक बच्चे ने, छात्र ने कितने रुपए दिए, प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि कितनी है। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको क्लियर कर दी है कि जितने रुपए एक बच्चे ने दिए उतने विद्यार्थियों की संख्या के बराबर दिए। मान लो जैसे कक्षा में आपके 10 बच्चे हैं, तो एक बच्चे ने 10 रुपये दिए। अगर 20 बच्चे तो एक बच्चे ने 20 रुपये दिए, यानी कि जितने बच्चे हैं उतने ही एक बच्चे ने रुपये दिए, यानी x बच्चे हैं तो x ही राशि एक बच्चे ने दी है, यानी ये चीज़ बराबर आएगी। 10 है तो 10, 20 है तो 20, x है तो x। सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा गणित तो है ही नहीं। अब देखो क्या है, होता क्या है ना, जब भी एक बच्चे ने रुपये दिए हुए हों, ठीक है, और कितने बच्चों ने रुपये दिए हैं, तो इनको हमेशा करते हैं मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं, देखो इसके लिए सिंपल सी बात ये है
कि यदि आपको कोई बच्चा 10 रुपये दे रहा है, ठीक है, और बच्चों की टोटल संख्या भी 10 ही है, यानी कि रुपये हो जाएंगे 100, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जितने विद्यार्थी होंगे और जितना एक बच्चा देगा उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल रुपये के बराबर आ जाएंगे। और टोटल रुपये कितने हैं? 2401। अब देखो x और x क्या हो गए? स्क्वायर, क्योंकि 2 हो गए ना, 2401 स्क्वायर। अब हम कैसे निकालें? कोई नंबर का स्क्वायर तो निकाल सकते हैं वर्ग, लेकिन x का कैसे निकालें? निकाले नहीं है, x को अकेला छोड़ते हैं हमेशा। स्क्वायर आगे कोई संख्या गुणा में कुछ भी उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं, तो स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमेशा यहाँ पे लगता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो x 2401 का हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, जिसके लिए आपको एक सिंपल तरीका है, आपको पहले से पता होगा स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। जैसे यहाँ पे है 2401, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे, रफली भी या फिर कैसे भी। देखो विषम संख्या 2 का जाएगा नहीं, 4 2 6 और 1 7, 7 में 2 का वैसे भी नहीं जाता है, सॉरी 3 का नहीं जाता है, 4 अभाज्य है नहीं, 5 में जाएगा नहीं क्योंकि 5 का रूल होता है पीछे 0 या 5 हो, 6 अभाज्य है नहीं, 7 को हम ट्राई कर लेते हैं, 7 या 21 बच गए 3, 7 चौक 28 बच गए 2, 21, 7 या 21 फिर जा रहा है, 7 चौक 28 बच गया 6, 7 नहीं 63, और अब तो जाएगा ही। और हमें पता है कि जोड़े से एक संख्या उतरती है, यानी कि ये हो गया अंडर रूट में 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अंडर रूट से जब बाहर निकलती है तो 2 में से जोड़े से एक ही संख्या बाहर आती है, ऐसे ही इधर होगा, यानी कि x हो गया इक्वल में 7 इंटू 7 हो गया 49, यानी कि बच्चों की संख्या भी 49 और प्रत्येक बच्चे ने 49 रुपये ही दिए, लेकिन हमें तो सिर्फ विद्यार्थियों की संख्या बतानी थी। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? बराबर 49 स्टूडेंट है ना। तो ये हमारा सवाल नंबर 7 होता है समाप्त।